नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो अंतिम 15 दिनों की हमारी फुल तैयारी की सीरीज चल रही थी, उसके तहत हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के 30 सवाल और मैनेजमेंट के 30 सवाल। इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक चाहिए पोषण एवं स्वास्थ्य की, मैनेजमेंट की, सीडीपी की यानी बाल विकास की, आप लोग 73 89 11 76 70 में व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होने में आसानी हो। पीवाईक्यू बेस के तहत ई बुक बनाई गई है, जिससे जो पीवाईक्यू बेस है, अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप लोग ई बुक को जरूर ले लीजिए। लास्ट के 10-12 दिन में रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। प्रजात अकेडमी एमपी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन के। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, वसा अघुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन बी और सी, केवल विटामिन डी और के, केवल विटामिन ए और सी। वसा अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, डी, ई और के। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशियोरकर या डेंगू। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 6, बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में कौन सा तत्व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर में कौन सा तत्व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 7, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाइपेज। दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, केसीन, ग्लूटेन, हीमोग्लोबिन। दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केसीन। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम और पोटेशियम शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, नाड़ी संकेतों के संचार के लिए, पाचन तंत्र के सुचारू संचालन के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। सोडियम और पोटेशियम शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाड़ी संकेतों यानी नर्व इम्पल्स संचार के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में बेजल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन या थायरॉक्सिन या ग्लूकागन या एड्रेनलिन।
मानव शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड्स की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और अखरोट, अंडा और दूध या सफेद चावल। शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सोयाबीन और अखरोट। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में कोंजजाइमिन ए का निर्माण किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 5, विटामिन बी 12 या विटामिन सी। शरीर में कोंजजाइम ए का निर्माण किस विटामिन की सहायता से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी 5। मानव शरीर में इरिथ्रोपाइस यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, एड्रेनलिन, ग्लूकागन। मानव शरीर में इरिथ्रोपाइस यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इरिथ्रोपोएटिन। क्वेश्चन नंबर 15, गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? ये शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? ऐसे पदार्थ जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बाधित करते हैं। ऐसे तत्व जो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। हड्डियों की मजबूती बढ़ाने वाले तत्व। ऐसे एंजाइम जो पाचन में सहायक होते हैं। गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? जो शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए ऐसे पदार्थ जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बाधित करते हैं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा कैरोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन ए का पूर्व रूप के रूप में कार्य करना, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाना या पाचन क्रिया को नियंत्रित करना। बेटा कैरोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए का पूर्व रूप के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 17, लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का मुख्य कारण क्या है? एमाइलेज की कमी, पेप्सिन की कमी, लैक्टेज एंजाइम की कमी, ट्रिप्सिन की अधिकता। लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लैक्टोज एंजाइम की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम या फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 19, ओसेटोमैलेशिया रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 12। ओसेटोमैलेशिया रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 20, हेमोलिसिस किस स्थिति को दर्शाता है? जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है, जब लाल रक्त में कोशिकाएं समय से पहले टूटने लगती हैं, जब शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, या जब शरीर में अत्यधिक कैल्शियम जमा हो जाता है। हेमोलिसिस किस स्थिति को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जब लाल रक्त कोशिकाएं समय से पहले टूटने लगती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में यूरिया साइकिल किस अंग से संपन्न होता है? हृदय, किडनी, यकृत या पाचन तंत्र। शरीर में यूरिया साइकिल किस अंग से संपन्न होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी 12। क्वेश्चन नंबर 23, क्वाशियोरकर और मरासमस में मुख्य अंतर क्या है?
क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरस्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। क्वाशियोरकर बच्चों को प्रभावित करता है, जबकि मरस्मस केवल वयस्कों में पाया जाता है। क्वाशियोरकर में वजन घटता है, जबकि मरस्मस में वजन बढ़ता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वाशियोरकर और मरस्मस में मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी होती है, जबकि मरस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा खनिज साइटोक्रोम एंजाइम्स का एक महत्वपूर्ण घटक है और कोशिका श्वसन यानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस। कौन सा खनिज साइटोक्रोम एंजाइम्स का एक महत्वपूर्ण घटक है और कोशिका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 25, परनीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। परनीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 26, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? विटामिन B1 यानी थायमिन, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B1 थायमिन। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 या विटामिन B7 बायोटिन। शरीर में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेशन G6PD डेफिशिएंसी का मुख्य प्रभाव क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं की अस्थिरता और हेमोलिसिस, हड्डियों की कमजोरी, रक्त में शर्करा की अत्यधिक मात्रा, पाचन क्रिया में गड़बड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं की अस्थिरता और हेमोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 29, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन RBP किस विटामिन के परिवहन में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन RBP किस विटामिन के परिवहन में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन 1, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30, विल्सन डाइसीज में शरीर के किस धातु का असामान्य संचय होता है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम या जिंक। विल्सन डिसीज में शरीर में किस धातु का असामान्य संचय होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉपर। 30 सवाल हमने करा दिया है, इसलिए आप लोग वीडियो को उससे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिजात अकेडमी MP को वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो हमारी ई बुक है 7389117670 में व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ई बुक को ले सकते हैं। अंतिम के 10-12 दिन बचे हैं आपके पास, जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। 175 नंबर उस ई बुक के माध्यम से आपको आ जाएंगे। अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, 7389117670 में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके ई बुक को ले सकती हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के 30 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 14 प्रबंधित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत कार्य के विभाजन से संबंधित है? एकता की आज्ञा, अनुशासन, विशेषता या केंद्रीकरण। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 14 प्रबंधन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत कार्य के विभाजन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषता यानी स्पेशलिटी, स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फ्रेडरिक टेलर, अब्राहम मास्लो, हेनरी फ्यूल या पीटर डकर। हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 5, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और वाई, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेतृत्व की शैलियों का वर्गीकरण, कर्मचारियों की प्रेरणा को समझना, संगठनात्मक संरचना का विश्लेषण या नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना।
मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों की प्रेरणा को समझना। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? संगठन में अनुशासन बनाए रखना, कंपनी के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धक क्षमता को बनाए रखना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना या कर्मचारियों की भर्ती और चयन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंपनी के दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धक क्षमताओं को बनाए रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, बैलेंस्ड स्कोर 4 प्रमुख दृष्टिकोणों पर केंद्रित होता है, इनमें से कौन सा नहीं है? वित्तीय दृष्टिकोण, ग्राहक दृष्टिकोण, नवाचार और शिक्षा दृष्टिकोण या प्रतियोगी दृष्टिकोण। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड प्रमुख रूप से 4 प्रमुख दृष्टिकोणों पर केंद्रित होता है, इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतियोगी दृष्टिकोण। कोर कॉम्पिटेंसी की अवधारणा किसने दी? माइकल पोर्टर, गैरी हैमेल और सीके प्रहलाद, एल्टन मेयो या हेनरी फ्यूल। कोर कॉम्पिटेंसी की अवधारणा किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैरी हैमेल और सीके प्रहलाद। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व शैलियां प्रभावी हो सकती हैं? लक्षण सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत या नौकरशाही सिद्धांत। कौन सा नेतृत्व सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व शैलियां प्रभावी हो सकती हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिस्थितिजन्य सिद्धांत। ऑप्शन सी, परिस्थितिजन्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटर्स 5 फोर्स मॉडल में कौन सा बल शामिल नहीं है? प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्विता, खरीदारों की बातचीत की शक्ति, कर्मचारियों की उत्पादकता या नए प्रतिस्पर्धियों का खतरा। प्रोटर 5 प्रोसेस मॉडल में कौन सा बल शामिल नहीं है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन से, कर्मचारियों की उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या है? एक प्रबंधक द्वारा निर्धारित अधीनस्थों की संख्या, एक संगठन की कुल कार्य शक्ति, कार्यस्थल पर कर्मचारियों की उत्पादकता या संगठन का कुल बजट। स्पैन ऑफ कंट्रोल्स का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक प्रबंधक द्वारा नियंत्रित अधीनस्थों की संख्या, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कारक है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के अनुसार प्रेरणा प्रदान करता है? वेतन और लाभ, कार्य की उपलब्धि और मान्यता, कार्यस्थल की सुरक्षा या संगठनात्मक नीतियां। कौन सा कारक हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के अनुसार प्रेरणा प्रदान करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 10 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उनको। कौन सी रणनीति बीसीजी मैट्रिक्स में डॉग श्रेणी के लिए उपयुक्त होती है? इसका उत्तर होगा परिसमापन। क्वेश्चन नंबर 12, काइजन का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा निरंतर सुधार। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बजट संगठन की दीर्घकालिक योजना से संबंधित होता है? इसका उत्तर होगा पूंजीगत बजट। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्स सिग्मा किसके सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका उत्तर होगा गुणवत्ता और प्रक्रिया की दक्षता पर। क्वेश्चन नंबर 15, 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? इसका उत्तर होगा कर्मचारियों का मूल्यांकन विभिन्न हितधारकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा प्रतिस्पर्धा से बचकर नया बाजार खोजना। क्वेश्चन नंबर 17, जॉब इंक्रीजमेंट का अर्थ क्या है? उत्तर देखिए, कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी और स्वतंत्रता देना। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल इक्विटी मैनेजमेंट यानी TQM का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा संगठन में गुणवत्ता सुधार। क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 21, लेविन चेंज मॉडल के 3 चरण कौन से हैं? इसका उत्तर होगा अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज। क्वेश्चन नंबर 22, फिश बोन डायग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा समस्या के मूल कारणों की पहचान के लिए।
क्वेश्चन नंबर 23, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा प्रबंधक द्वारा कुछ अधिकार और अधीनस्थों को सौंपना। क्वेश्चन नंबर 24, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 25, इथिकल डायलेमा का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा नैतिक रूप से कठिन निर्णय लेने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 27, जैंट चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा परियोजना प्रबंधन यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा आंतरिक प्रेरणा जो कार्य की संतुष्टि से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउथोर्न इफेक्ट का क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका उत्तर होगा जब कर्मचारियों को विशेष ध्यान मिलता है उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, मर्गर और एक्विजिशन का में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा मर्जर में दो कंपनियां आपस में मिलती हैं जबकि एक्विजिशन में एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेती है। क्वेश्चन नंबर 30, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा उत्पादन बढ़ने पर प्रति यूनिट लागत में कमी को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं। ये थे आज के वीडियो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात अकेडमी MP को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको शाम को हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपको कौन सी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी MP के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। 73 89 11 76 70 में मैसेज करके E-बुक प्राप्त कर लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन होने से कोई न रोक पाए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक अपने पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद।